अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई बैठे हैं हम इस तरह से सब बंदी करके, जैसे खाना का नज़्म चल रहा हो या फिर नमाज में बैठे हो। आ जाएं, सिमट करके आ जाएं। इसलिए कि दीन के निस्बत से सफ़र करना, दीन के काम के लिए अपने माल खर्च करना और दीन की निस्बत से और अल्लाह से मोहब्बत की वजह से अपनी नरम और गर्म जगह को छोड़ देना, यही तो मोहब्बत है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और की रसूल की बात सुनने के लिए आए हैं। तो फिर हम दुनियावी ख्वाहिशात को कोई क्यों लेकर के पकड़ के बैठे हुए जकड़े हुए रहें। और यकीनन ये चीज़ें जो है, ये नियामतें जो है, ये ईमान की भट्टी है। लकड़ी पर लकड़ी रख देने से आग लगती है एक दूसरे की, इसी तरीके से मिल के बैठने से। हाँ देखिए, नमाज के अंदर सबका सीधी होना यानी टखने से टखना। क्यों, आदमी कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, किसी का पैर जो है लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। तो आगे के हिस्से से सब सीधी नहीं होती है, कभी कंधे से भी सब सीधी नहीं कर सकते हैं, मगर टखने से सब सीधी होती है। और सब सीधी होने की वजाहत निकल आती है कि आपकी नमाज मुकम्मल है, वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ भी जो है हम इस अंदाज में बैठे कि हमारा और आपका रब, हम वो जगह जो जगह पसंद किए थे वो अल्लाह की रज़ा के लिए वो जगह को छोड़ दें। और जब वो जगह छोड़ देंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतर बदला क्या अता फरमाएगा। फरमाया जिससे अल्लाह राजी हो गया। हाँ ये समझिए, इसलिए कि अभी समझ में तो आ रही है बात, मगर छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए छोड़ दें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो मेरी मोहब्बत से जो भी काम करता है। आदमी नमाज पढ़ते हैं कोई कारोबार के लिए, कोई खेती के लिए, कोई बीवी बच्चे के लिए, कोई बीमारी की शिफा के लिए, मगर कोई एक ऐसा शख्स होता है जो नमाज पढ़ते हैं, सदक़ात करते हैं, ज़कात देते हैं, इमदाद करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। और जिसके लिए अल्लाह राजी हो गया वो दुनिया से ही उनका कदम ब कदम जन्नत की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक दफ़ा पुरवकार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों,
जो बातें हम बता रहे थे कि सब बंदी करके ना बैठें, सबको तोड़ के बैठें, तो यकीनन है ये चीजें जो है हम उलेमा से सुनते हैं मगर जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको बंद कर देते हैं। छोटे बच्चों की तरह हम अपनी मिजाज बना लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है ना, अब्बा कहाँ जा रहे हैं, बाजार या दुकान, तो बच्चा जिद करता है कि अब्बा हम भी आपके साथ जाएंगे। तो बच्चे की मोहब्बत में वालिदे मोहतरम कहते हैं कि चलो। जब वो चलने लगते हैं, अब्बा आगे बच्चा पीछे, कभी बच्चा दौड़ के आगे और बच्चा या अब्बा पीछे, और ये बच्चा, ये बाप जो ये नजारा देखता है तो खुश होता है और खुशी खुशी वो दुकान में पहुंच जाते हैं, मार्केट में पहुंच जाते हैं और सामान खरीदते हैं। और सामान खरीदने के बाद फिर बच्चा जो चीज तलबगार बनते हैं, जो चीज मांगता अपने अब्बा से, अपने अब्बू जान से जो कुछ भी मांगते हैं मोहब्बत से, उनको दिया जाता है। उसके बाद झोले में सामान को रख कर के, थैले में रख के, जब उनके अब्बा तना पकड़ते हैं थैले का, तो अब बेटा जिद उस वक्त भी करता है, अब्बा थैला मुझे दे दो, मैं लेके जाऊंगा। तो अब्बा कहता है बेटा वजन ज्यादा है, बच्चा छोटा बच्चा हो, तुम नहीं ले जा पाओगे। अब बच्चा जिद करता है और अब्बा फिर मोहब्बत से उनको झोला दे दिया जाता है, और वो वजनदार झोला, सामान से भरा हुआ थैला, वो झोला बच्चा उठाता है, कभी कंधे, इस कंधे की तरफ रखता है, कभी उस कंधे की तरफ रखता है, कभी उठा करके आगे कदम बढ़ाता है। और अब्बा देख रहे हैं कि बच्चा लेके तो जा रहा है मगर मेहनत और मुशक्कत के साथ जा रहा है। तो उसके बाद अब्बा जो है ना आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चा को जब कभी, जब दिक्कत और दुश्वारी होती किसी को भी, तो अब बच्चा वहां जो हरकत करने लगता है, कभी ये तना पकड़ रहा है, कभी वो तना छोड़ रहा है थैले का। पता ये चला कि थैला का अगला हिस्सा जो तना जो है छोड़ दिया और नीचे का झोले का कोना पकड़ लिया। और जब झोले का कोना पकड़ लिया तो सामान गिरना शुरू हो गया, हुरूड़िया की बीमारी लग गई। और पता ये चला बच्चा का थैला का सामान कम होता गया और बच्चा उछलता कूदता बच्चा घर आने लगा। जब घर के करीब आ गए तो अब पलट के देखा अब्बा ने कि बच्चा आ रहा है या नहीं। तो बच्चा बहुत खुश है, कह रहे झोला का सामान कहाँ गया? तो बच्चा कह रहे अब्बा मुझे मालूम नहीं। वही ये हाल है कि हम जलसा गाह में तो आते हैं, अल वरसतुल अंबिया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलेमाए किराम अंबिया अलैहिस्सलातु सलाम के वारिसीन हैं। कुरान की और हदीस की रोशनी बताते हैं, मोहब्बत से शफकत से समझाते हैं, मसाइल से लेकर के जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका और नमाज के मसाइल और कारोबार और तिजारत, हराम व हलाल, ये सारी चीज बताने के बावजूद भी अब जो गेट से निकलेगा तो उसकी हुरहुरिया की बीमारी शुरू हो जाती है। अब वो क्या है? अल-गीबतु अशद्दु मिनल क़त्ल। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो बीमारी शुरू हो जाती है। जा तो रहे जलसा गाह से, जा तो रहे उठ करके ईमान के भट्टी से,
और जा रहे हैं, हाँ, अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसिन के सामने बैठ करके, और आखिरत को लेके जा रहे हैं, आखिरत की वो हदिया सामान मुहैया करके लेके जा रहे हैं। मगर पता ये चल रहा है कि गीबत शुरू, चुगलखोरी शुरू। नमाजी देखो तब अमीर साहब है तब, पता ये भी चलता है उसके बीच में अगर उलेमा भी है तो वो भी बेचारे फंस जाते हैं, उनको भी सुनना पड़ता है, फिर हाँ भी करना पड़ता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? मगर अभी नमाज का मसाइल क्या है? हम नमाज पढ़ेंगे हमारा कारोबार चलेगा, हम नमाज पढ़ेंगे हमें तंदुरुस्ती मिलेगी, हम नमाज पढ़ेंगे इलाके वाले, हमारे बिरादरी कुनबा घर वाले इज्जत करेंगे, एहतराम से हमें पुकारेंगे, कारोबार चलेगा, इसलिए नमाज पढ़ते हैं, सदका इसलिए करते हैं, ज़कात इसलिए देते हैं कि इलाका वाला देखे ये बहुत शकी है और बहुत गनी है, बहुत गरीबों का खैर ख्वाह देने वाला है, वो इसलिए देते हैं कि दुनिया वाले को पता चले कि हम गरीबों के मददगार, गरीबों के खैर ख्वाह हम हैं, देखो हम माल दे रहे हैं। और सलाम भी इसलिए करते हैं कि लोग आज सलाम को, जबकि अस्सलामु क़ब्लल कलाम, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात करने से पहले सलाम करो, मगर आज सलाम रिश्तेदारों में, नमाजियों में, अमीर में, उलेमा में, मालदारी में, बंगला में, हुस्नो जमाल में, रिश्तेदारियों में, इन्हीं चीजों में तकसीम होकर के रह गया है। सलाम को आम करना चाहिए। अगर मुसलमान सिर्फ सलाम को आम कर ले, यकीनन दिलों में हाँ कीना नहीं रहेगा, हसद नहीं रहेगा, बुग़्ज़ नहीं रहेगा, निफाक नहीं रहेगा, जमीन गस्ब नहीं करेगा, हराम खोरी, जिना खोरी, गीबत खोरी, चुगल खोरी नहीं करेगा। हम दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते हैं, कभी अपना मुहसबा नहीं करते हैं, कभी हम अपनी जिंदगी को नहीं टटोलते हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम कामयाब हो रहे हैं या नाकामयाबी की तरफ जा रहे हैं? कभी इस चीज पर गौर नहीं करते, कभी हम अपनी जिंदगी पर नहीं गौर करते। हमने तो मालों को टटोला है, मालों का हिसाब लगाया है, मालों के कैलकुलेटर लगा करके हिसाब लगाया है, अपनी जिंदगी में सुकून लाया है, मगर एक जिंदगी दुनिया के अंदर हमारी और आपकी करतूत की वजह से हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। कभी अपनी जिंदगी को तन्हाई में बैठ के अपनी जिंदगी का मुहसबा नहीं करते। क्या हो गया है? क्या ये ईमान वालों को रूहानी जिंदगी में बीमारी नहीं लगी है? क्या कैंसर नहीं हुआ है? क्या ये फितना नहीं है? क्या हो गया है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जनाबे पाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई जनाबे पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद भेजें। अगर दरूद ना भेजेंगे तो उन्हें बखील कहलाया जाता है। आज हम नबी के नाम भी मोहब्बत से लेते हैं तो भाई तुम लो, हम नहीं लेंगे। तो सलाम ये बहुत बड़ी नियामत है। ये तो ये दुआ है, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह सलामत रखे, व रहमतुल्लाह, आपके ऊपर रहमत नादिल फरमाए, व बरकातु, ये तीन खाका बना हुआ है, ये तीन हिस्से में ये तीसरे की है और ये तीन दुआएं हैं। और उसके अलावा कितनी बड़ी नियामत है।
अगर ये अंदाजा लगाओ, एक मालदार गरीब को सलाम नहीं करता है, एक पढ़ा लिखा आलिम होकर के अगर जाहिल को सलाम नहीं कर रहा है, एक गरीब रिश्तेदार को मालदार रिश्तेदार सलाम नहीं करता है, तो ये समझ लो वो तकब्बुर की जिंदगी गुजारता है, उनकी दिलों में कीना है, उसकी अखलाक अच्छा नहीं। भले अपने आप को कहते रहे कि मेरी अखलाक अच्छा है, मैं ईमान वाला हूं, रिश्तेदारों से मालदारी में सबसे ज्यादा आला दर्जे के माने जाता हूं, भले अपने आप को हम कहते रहे। क्या हो गया है? मुसलमानों को सलाम आम करो। अपने मासूम बच्चों से जब घर से निकलते हो तो बच्चों से दुआ लेकर के चलो, बच्चों को सलाम करो, बच्चों से दुआ लो, बच्चा आपको दुआएं देंगे और फिर घर से निकलेंगे तो पता है जो बच्चों मासूम बच्चों की दुआ लग जाए, मासूम बच्चे की दुआ मिले, वो बाप बाजार और मार्केट की तरफ जाए, कोई नुकसान और खसारा हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सलाम तकब्बुर को दिलों के अंदर से धो डालता है, दिलों से कीना निकाल देता है, इंसानी एतबार से, रिश्तेदारी एतबार से, इल्मी एतबार से मोहब्बत पैदा करता है। आज वो चीजें मुसलमानों में नहीं मिलता। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये गीबत, ये चुगलखोरी बाजारों में देखो, चाय के दुकान में देखो, होटलों में देखो, खेती बाड़ी में देखो, रिश्तेदारी में देखो, मार्केटिंग में देखो, तिजारत में देखो, और जहां भी देखो एक दूसरे की गीबत और चुगलखोरी में मुब्तला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल-गीबतु अशद्दु मिनल क़त्ल, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत कत्ल से बढ़कर है। और दूसरी जगह ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अब अंदाजा लगाएं हम और आप, भले हम अपने आप को वली कहते रहें, नमाजी कहते रहें, सिला रहमी करने वाला कहते रहें, हम अपने आप को बड़े अखलाक के मानने वाले रहें, मगर हमारी ये कामयाबी खुद हमें दिखाई दे रही है, मगर अल्लाह की निगाहों में खसारे की तरफ जा रहे हैं, नुकसान की तरफ जा रहे हैं। और मैंने जो कुरान करीम की जो तिलावत की, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह, इस उम्मत को खैर वाला उम्मत कहा गया है, बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया गया है, खैर के रास्ते में चलने वाला, खैर के रास्ते में दावत देने वाला और खैर के मामलात को फैलाने वाला इस उम्मत को कहा गया है। मगर ये उम्मत अपनी जिंदगी की महसबा नहीं करता कि मैं कर क्या रहा हूं। हम कहते हैं मुसलमान आदमी कोई दाढ़ी रखता है, रखा जी, दाढ़ी रख रहे, गैर मुस्लिम भी दाढ़ी रखता है, ये दाढ़ी नहीं कि सिर्फ बस दाढ़ी रखे पहचान नहीं, जनाबे पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का दाढ़ी रखो। हम कहते हैं नबी से मोहब्बत करते हैं, फिर नबी का चेहरा हमें पसंद नहीं। अंदाजा लगाइए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इन चीजों पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी की मुहासबा करने की जरूरत है। अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, खैर वाला उम्मत हो, नहीं अनिल मुनकर यानी दावत देने वाला उम्मत हो, बुराई के रास्ते से रोकने वाले हो, अच्छाई के रास्ते की दावत देने वाले हो, अच्छाई के रास्ते में चलने वाला हो, तुम वो उम्मत हो। इस उम्मत की वजह से हाँ क्या क्या नमूना मिला है। अल्लाह तबारक व तआला भी
हाँ, यही ये उम्मत है। जनाब पाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर के आए, अल्लाह ने भेजा। मगर इस उम्मत अपने ऊपर गौर ही नहीं करता हमें कितना उम्दा बनाया है। हर अंबिया अलैहिस्सलाम जो जन्नत में हर ईंट में, पत्ते में, दरो दीवार में देखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जुमला देखा कि इस कलमे के साथ ये जुमला जो मिला हुआ है ये कोई बहुत ऊंची हस्ती है। हर अंबिया अलैहिस्सलाम ने हाँ सिफारिश की अल्लाह से, अल्लाह वो नबूवत दी जाए। अगर नबूवत से इनकार तो ए अल्लाह, वरना तो फिर मुझे इस नबी की तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बीच में रोकने से फिर बात वही है। खैर, तो हम बेहतरीन उम्मती हैं। अल्लाह इस उम्मत के साथ बहुत सारे ऐसे बेहतरीन नमूना और तोहफा मिला है, मगर हम सेहतों के ऊपर, माल के ऊपर और इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम नज़र तो दिए हैं, मगर हमने अपनी ज़िंदगी का मुहासबा नहीं किए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और ये कीना रखने वाला, दिलों में हसद रखने वाला ऐसा है कि जैसे नाई के दुकान में जाए और अपने सरों पर उस तरह फेर दे, बाल साफ इस तरह से नहीं किए साफ हो जाते। उसके बावजूद भी ये सारे काम हमारे अंदर उजागर है, हम इन काम को कर रहे हैं। इसलिए दीनदार बनना बहुत आसान, कहलाना बहुत आसान, मगर दीन के अंदर रह करके जो अमल कर रहे हैं उसको बचाना बहुत मुश्किल। इसलिए बचा के चलें। जो तना वाला मसला जो बताए, झोला वाला, इसलिए सुन तो रहे हैं। जो भी बातें आई हमारे तरफ से, आपको अल्लाह ने जो हमें तौफीक दी और वो आपके सामने रखे, आप हमारे बड़े और बुजुर्ग जो हमारे इलाके और इतराब के बड़े गौर व फिक्र से सुन रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के लिए बेहतर आप लोगों की ज़्यादा खैर और नमूना अता फरमाए। और बेहतर इससे यह है कि ये जो बातें हम सुन रहे हैं इसे हम अपने जेब में, अपनी जो है रुमालों में और अपने सीने में महफूज करके ले जाएं और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और बातें तो जहां जिस मौजू पर लेके चले हम, वो बात वहां तक नहीं हो पाई। खैर, हमारे जो मेहमान है, एक जो है मौलाना खुरागाज के आए हैं, चलो मेहमानों को मौका देना चाहिए। हम तो इलाके के अंदर रहते ही हैं, कभी मस्जिद में कभी कहीं बात हो ही जाती है, और फिर हम नाचीज हैं, हमारी बात की क्या, बस अल्लाह बुलवा दिया और आप बुजुर्गों की दुआओं से हमारे जहनियत को कवी बनाया और दिलों से अल्लाह ने बात को निकलवाया, आप तक पहुंचाया। अल्लाह तबारक व तआला ये बात सुनने और कहने से भी ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वाखिर दावानिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।